सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक्सपीरियंस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट सेशन में हमने जो है वो रेशो और परसेंटेज के साथ जो है वो शुरुआत करी थी। ठीक है, तो हम लोग उस चीज़ को जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं और आज के इस सेशन में हम लोग जो है वो एजेस को भी जो है वो इसमें देखने वाले हैं। हमने बताया था ये सेशन जेबीटी, पटवारी, जोए और पंचायत सेक्रेटरी सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और हमें क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट जो ज़रूर छोड़ना है एट द एंड ऑफ द सेशन कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे सवाल अगर हम देखें तो कल हम लोगों ने करे थे, कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए थे। सबसे पहले मैं उन्हीं क्वेश्चंस पे जा रहा हूँ ताकि हम लोग जो है वो चीज़ें समझ सकें। ठीक है, आइए सवाल को समझते हैं। ये वाला जो होमवर्क क्वेश्चन था बहुतों ने आंसर भी किया है, विच इज़ अ गुड थिंग टू सी। देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास ट्री स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। ठीक है, हमें क्या होता है, टोटल 100 ही लेना होता है। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि जो परसेंटेज वाले सवाल होंगे ना, टोटल हम लोग 100 लेके ही इसमें जो है वो करने वाले हैं। तो क्या बोला है, 35% ऑफ हिज इनकम किस पे जा रही है, फूड पे। ठीक है, तो 100 का 35% यानी 35 रुपये किस पे जा रहे हैं भाई, फूड पे जा रहे हैं। ठीक है, 25% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, 100 का 25% कितना हुआ, 25 रुपये। 25 रुपये किस पे जा रहे हैं, चिल्ड्रन की एजुकेशन पे जा रहे हैं। और बचे हुए का 80%, देखो 35 यहाँ पर, 25 यहाँ पर, तो 60 रुपये तो चले गए। तो बचे कितने हैं, बचे हैं हमारे पास 40 रुपये। 40 का 80%, 40 का जो 80% हो जाएगा वो हो जाएगा 32 रुपीज़। 32 रुपीज़ किस पे जा रहे हैं, रेंट पे जा रहे हैं। तो 40 में से अगर 32 भी गया तो बचा कितना हमारे पास, बचा हमारे पास 8। तो यही बोला गया है कि कितने परसेंट इनकम जो है वो बच गई है। ठीक है, तो यही है कि 800 का कितना फीसदी है, 800 का जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8% करके जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास। सेम उसी कैटेगरी का जो सवाल है वो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर जो 29 है ये रहने वाला है। ठीक है, एक सेकेंड देना ज़रा, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 भी सेम ही कैटेगरी का हमारे पास रहने वाला है। ये वाला भी ऐसा ही था, देखो कि यार एक सेकेंड ज़रा, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, देखो ज़रा इसको एक बार हम लोग देख लें। बिल्कुल सेम है कि टोटल आपने 100 लेना है ना। टोटल कितना होगा, टोटल होगा हमारे पास 100। ठीक है, बोला 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, तो 100 का 20% यानी 20 बुक्स किस में हो जाएगी, हमारे पास हिंदी में हो जाएगी। फिर बोला है 50% ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए का 50%। तो 100 में से 20 गया तो बचा कितना है, 80। 80 का 50% यानी 40 जो बुक्स है वो इंग्लिश में है, बच कितनी गई, 40 ही बच गई। 80 में से 40 इंग्लिश में है तो बच कितनी गई, 40। 30% है ना, 40 का जो 30% है वो फ्रेंच में है, तो 40 का 30% कितना हो जाएगा, 12। जो 12 बुक्स है वो फ्रेंच में है, तो 40 में से 12 भी गया तो बचा कितना, 28 बचा। तो 28 बुक्स हमारी जो बची है वो रीजनल लैंग्वेजेस में है हमारे अकॉर्डिंग। तो जो हमारे अकॉर्डिंग रीजनल लैंग्वेजेस में 28 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 6300 दिया। देखो रिमेनिंग बुक्स जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस में है, तो मेरे अकॉर्डिंग रीजनल लैंग्वेजेस में कितनी बुक्स है, 28। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है रीजनल लैंग्वेजेस में जो बुक्स है वो है 6300। तो मेरे अकॉर्डिंग जो 28 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना है, 6300 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6300 अपॉन 28 हो जाएगी। हमसे पूछा टोटल नंबर ऑफ बुक्स, हमने कितना माना है, 100, तो एक की वैल्यू इतने के बराबर। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6300 अपॉन 28 इंटू 100। 4 से काटेंगे तो 7 आएगा, 4 से काटेंगे तो 25 आएगा, 7 से काटेंगे तो 900 आ जाएगा, है ना। तो 25 नाए कितना होता है हमारे पास, 25 नाए होता है 225 और 00 वैसी रहेगी, 22,500 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, बस एक क्वेश्चन फिर ये होमवर्क के लिए रहने देते हैं। अब हम लोग जो बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं एजेस की तरफ। पहले एजेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं, तब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर सीधे ही क्वेश्चन को डिस्कस करने लग जाएंगे तो हमें जो है वो आइडिया नहीं रहेगा कि किस बारे में बातचीत हो रही थी, क्या हमारे पास जो है वो पूछा गया था। तो पहले थोड़ा सा एक आइडिया हम लोग ले लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो ए की आज का मतलब होता है 2026 की बात हो रही है। अगर किसी की एज आज जो है वो 20 वर्ष है, तो आज के 5 साल बाद ये एज कितनी हो जाएगी, 20 + 5 यानी 25 वर्ष हो जाएगी। और आज के 5 साल पहले ये एज कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष हमारे पास हो जाएगी। उसी तरीके से अगर मैं A + B ले लेता हूँ, है ना, A + B यानी 2 भाई है, उनकी एज का सम
मान लो मैं 2026 की ही बात करूँ, मान लो उनकी एज का सम जो आज है वो 40 साल है। तो आज के 5 साल बाद क्या होगा, ए भी 5 बढ़ेगा और बी भी 5 बढ़ेगा। 5 साल के बाद क्या होगा, ए भी 5 बढ़ेगा और बी भी 5 बढ़ेगा। तो जो टोटल इंक्रीमेंट होगी वो 10 की होगी, तो यानी 50 साल हो जाएगा। और आज के 5 साल पहले की बात करें तो ए की एज में भी 5 की कमी आएगी और बी की एज में भी 5 की कमी आएगी, यानी जो टोटल कमी आएगी वो 10 की आएगी। तो 40 से 10 माइनस करोगे तो 30 साल आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा एजिस का डिफरेंस, जैसे मान लो ये कहा है कि जो ए है वो बी से 5 साल बड़ा है, तो कैसे लिखते हैं उसको, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 ईयर। ए बी से 5 साल बड़ा है तो लिखेंगे कैसे उसको, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 ईयर। याद रखिएगा कि जो एजिस का डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है। तो अगर एज का डिफरेंस आज 5 साल है तो 10 साल के बाद भी 5 साल रहेगा और 10 साल के पहले भी ये 5 साल ही रहेगा। एजिस का डिफरेंस कभी भी बदलता नहीं है। दूसरी चीज़, एजिस के बहुत सारे सवालों में एवरेज का कॉन्सेप्ट लगता है। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम। औसत क्या होता है, औसत होता है सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, तो सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ आइटम, एन पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का हम लोग जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास जो है वो पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सवालों की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें रहती है। पहला सवाल ये हमारे पास स्क्रीन पे लगा हुआ है, रेशो दिया है फादर और सन के बीच का, है ना। आज का मतलब देखो, कोई अगर टाइम पीरियड मेंशन नहीं है तो मान के आपने ये चलना है कि वो आज की बात कर रहे हैं ना। अगर टाइम पीरियड मेंशन्ड नहीं है इसका मतलब सिंपल सा होता है कि वो जो बात चल रही है वो आज की बात चल रही है। आज की बात यानी 2026 की बात चल रही है। ठीक है, तो क्या बोला है, रेशो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन एट प्रेजेंट। देखो इधर फादर है, इधर सन है। आज का मतलब है 2026 की बात हो रही है। तो फादर अगर 6x के हैं तो सन x का है। आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर क्या होगा, फादर भी 5 बढ़ जाएंगे और सन भी हमारे पास 5 बढ़ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेशो कितना बन रहा है, 7:2 बन रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 छिके 12x, 2 पंजे 10 बराबर है 7x, 7 पंजा 35। ठीक है, 7x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 12x माइनस 7x कितना हो जाएगा 5x, और प्लस का 10 परे जाके हो जाएगा माइनस का 10, तो 35 माइनस 10 हो जाएगा 25 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25/5 यानी 5 के बराबर हो जाएगी। तो बोला है प्रेजेंट एज कितनी है बेटे की, तो बेटे की प्रेजेंट एज तो x ही है। x की वैल्यू कितनी है, 5 साल के बराबर हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। देखो बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, इसी तरीके के सवाल अगर एजिस के जब भी आते हैं तो लगभग इसी तरीके के सवाल जो है वो पेपर में देखने को मिलते हैं हमें, और यही सिमिलर से पैटर्न के क्वेश्चन जो है वो पेपर में हमेशा हमें देखने को मिलते हैं। क्या बोला है, सम दिया है किसका, फादर और उसके बेटे का। तो फादर और उसके बेटे की एज का सम जो दिया है वो दिया है 100 वर्ष। ठीक है, ये बोला है कि 5 साल पहले उनकी एज का रेशो 2:1 था। 5 साल पहले क्या था, 2021। तो 2021 में फादर और सन की एज का रेशो कितना था, 2x और x था, क्योंकि 2:1 बोला है 5 साल पहले। तो 2026 में क्या होगा, फादर भी 5 साल बढ़ जाएंगे और उनका बेटा भी 5 साल बढ़ जाएगा। और आज यानी 2026 में जो इनकी एजिस का सम दिया है, देखो कितना दिया है, 100 के बराबर दिया है। तो इक्वेट कर दो इसको, तो 2x प्लस x कितना हो गया 3x, 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, बराबर है 100 के बराबर। 10 परे जाके माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 10 कितना हो गया 90। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 के बराबर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 के बराबर। हमसे क्या पूछा है, रेशो बताओ फादर और सन का बट 10 साल के बाद। आज रेशो कितना है, इतना और इतना, आज की बात हो रही है, आज के 10 साल बाद की बात हो रही है। तो इधर कितना हो जाएगा, देखो x की जगह 30 डालो,
30 दूना 60 और +5 65 और 30 + 5 35। ये तो इनकी आज की एज है। 10 साल बाद क्या होगा? 65 वाला 75 का होगा और 35 वाला 45 का होगा। 15 से काटेंगे तो 15 पंजे 75, 15 3 45। तो 5:3 इज़ द राइट आंसर दैट वी हैव। ठीक है, तो राइट आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 5:3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एजिस के सवाल आते हैं और इसी तरीके से एजिस के सवालों को किया भी जाता है एग्जामिनेशन के दौरान। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 13, है ना। देखो क्या बातचीत इसमें करी गई है और क्या चीज़ें, देखो जिस पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है उसको एज्यूम किया जाता है। बोला ए 2 साल बड़ा है बी से, जो कि 2 गुना है सी के मुकाबले। तो बी जो है वो सी पे डिपेंड है और ए जो है वो बी पे डिपेंड है, तो हमें सी को एज्यूम करना पड़ेगा। सी को हमने एज्यूम कर लिया एक्स। बी क्या है? बी 2 गुना है सी के मुकाबले। बी जो है वो 2 गुना है सी के मुकाबले, तो सी अगर x है तो बी कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, और a जो है वो 2 साल बड़ा है बी से भी, तो a जो है वो 2 साल बड़ा है बी से भी, और इनकी जो टोटल एज है वो कितने के बराबर है? 27 के बराबर। तो 2x 4x प्लस x कितना हो गया? 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 27 के बराबर। प्लस 2 पर जाके -2 हो जाएगा, तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 के बराबर। x की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर। हमसे पूछा है कि b की एज क्या है, तो b की एज 2x है, x की जगह पे 5 डाल दो। 5 दूनी कितना हो गया हमारे पास? 10 के बराबर जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो b की एज भी हमारे पास आ गई है ना। ये तो सिमिलर ही क्वेश्चन है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ चलो जी, किसकी बात हो रही है? समीर और आनंद की। ठीक है, तो इधर मैं लिख रहा हूँ समीर को और इधर जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ आनंद को। ठीक है, प्रेजेंट एजेस का मतलब है, बात हो रही है 2026 की, कि समीर की एज अगर 5x है तो आनंद की एज 4x है। 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद क्या होगा? समीर भी 3 बढ़ जाएगा और आनंद भी 3 बढ़ जाएगा। तो रेशो कितना हो रहा है इनका? 11 और 9 हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 पंजे 45x, 9 तियाँ 27, 11 चौके 44x, 11 तियाँ 33। 44 को इधर ले आओगे माइनस का हो जाएगा, 45 - 44x। 27 को परे ले जाओगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, 33 - 27 हो जाएगा 6 के बराबर। तो आनंद की प्रेजेंट एज कितनी है? 4x। x की जगह पे 6 डालो, तो 4 6 कितना हो जाएगा? 24 हमारे पास आनंद की प्रेजेंट एज आ जाएगी। तो 24 इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 जो हो जाएगा वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस हमारे पास करे जाते हैं, किसमें? एजेस में। ठीक है, इसको रुक जाओ, फादर से रुक जाओ इसको भी। हाँ जी, देखो ये ऐसे सवाल भी काफ़ी पॉपुलर रहते हैं, बहुत आराम से पूछ लिए जाते हैं और करना इनमें भी कुछ नहीं होता है, बस आपको जो है वो थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, और जैसे ही आप थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे आप जो है वो आंसर के काफ़ी नज़दीक जो है वो पहुंच जाते हो। ठीक है, आप जो है वो काफ़ी नज़दीक जो है वो पहुंच जाते हो। ठीक है, देखो क्या बोला गया है कि हितेश इज़ 40 ईयर ओल्ड एंड रॉनी इज़ 60 ईयर ओल्ड। तो बात जो हो रही है वो हितेश की हो रही है और बात जो हो रही है वो रॉनी की हो रही है। तो हितेश 40 साल का है और रॉनी 60 साल का है। बोला कितने साल पहले इनकी एज का रेशो 3 और 5 था। बोला है कितने साल पहले इनकी एज का रेशो 3 और 5 था। तो अगर आप एक एक ज़ीरो लगा दोगे तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया। 10 साल पहले, ये भी था 10 साल पहले, यानी 10 साल पहले इनकी एज का रेशो 3 और 5 था। ठीक है, आज कितना है? 40 और 60। तो बोला कितने साल पहले इनकी एज का जो रेशो था वो 3 और 5 था। तो हमने एक एक ज़ीरो ऐड कर ली, आंसर आ गया 10 साल पहले इनकी एज का रेशो जो था वो हमारे पास 3 और 5 था। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। हैं किसको कर ले? हम इसको कर लेते हैं, ये वाला। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। 2 फिर मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, दैट यू नीड टू डू एट होम। ठीक है,
बोला है जो रेशो है एज का, किसका, मैन और उसकी वाइफ यानी हस्बैंड वाइफ का एज का रेशो दिया है, ठीक है। हस्बैंड और उसकी वाइफ की एज का रेशो दिया है आज का, है ना। कोई देखो टाइम पीरियड की कोई बात ना हो तो आज की वो बात है। कितना दिया है, 4 और 3 दिया है, मतलब 4x और 3x दिया है। बोला आफ्टर 4 ईयर रेशो जो हो जाएगा 9 और 7 हो जाएगा। आफ्टर 4 ईयर यानी 4x + 4 और 3x + 4, 4 साल बाद तो यही होगा। रेशो कितना हो जाएगा, 9 और 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 चौके 28x, 7 चौके 28, 9 3 27x, 9 चौका 36, 27x को इधर ले आओगे माइनस का हो जाएगा, x ही बचेगा। 28 को परे ले जाओगे तो माइनस होगा, देखो ये होगा। तो x की वैल्यू आ गई 8, ठीक है भाई। तो हमारे पास देखो x की वैल्यू इधर डालोगे तो 4 8 चौके कितना हो गया 32, और इधर 8 3 कितना हो गया 24, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 32। पर कितने समय पहले, है ना, या इसको वैसे भी आप अगर देखो ना, देखो 4x इधर है 3x इधर है, ऐसे रहने दो। बोला कितने साल पहले एज का रेशो कितना था, 5 और 3 हमारे पास था। बोला कितने साल पहले ये हमारे पास एज का जो रेशो था वो हमारे पास इतना था, ठीक है। क्लियर है। एक सेकेंड देना जरा, एक सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड लिख देना ना। तो इसमें मैं थोड़ा सा ये मिटा देता हूँ कि थोड़ा सा, ताकि क्लैरिटी हमारे लिए और बढ़ जाए कि हम लोग क्या कर रहे थे और कितने टाइम पहले की ये बात है, क्या 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 चीज़ें वो है ना। तो ये हमारे पास क्या था, 4x और 3x था, ठीक है। तो x की वैल्यू इसमें जो आ रही है वो 8 हमारे पास आ रही है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें, बोला है कितने साल पहले इनकी एज का रेशो जो था वो 5 और 3 हमारे पास जो है वो रहता है, ठीक है। अब हमें ये देखा कि x की वैल्यू 8 आ रही है, मतलब 8 साल के बाद जो रेशो बन रहा है वो 9 और 7 बन रहा है, यही मतलब हो ना, क्योंकि x की वैल्यू 8 आ रही है। इसको करने का एक और आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो कि जनरली ऐसे जो भी हस्बैंड वाइफ वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें हमें जो है वो हेल्प करता है। वो थोड़ा सा तरीका एक बार हम लोग सीख लेते हैं। देखो कैसे, 2026 की बात हो रही है ना, 2026 की बात हो रही है। यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। 2026 में रेशो कितना है हमारे पास, 5 और 3 है, और 4 साल के बाद यानी 2030 में जो ये रेशो बन रहा है वो 9 और 7 बन रहा है। हमें क्या करना होता है, ये जो डिफरेंस होता है उसको बराबर करना होता है। जैसे 5 से 9 इधर 4 का डिफरेंस है, इधर भी हमारे पास 4 का डिफरेंस है, 5 3 9 7, है ना। आफ्टर 4 ईयर एट द टाइम, अच्छा 5 और 3 है, 4 और 3 है, सॉरी एक सेकेंड, 4 और 3 है, 4 और 3 है ये, ठीक है। अगर ये 4 है तो एडिशन कितने की होगी हमारे पास, 5 की होगी, ठीक है, ठीक है। तो 4 और 5 9, 3 और 4 7, ठीक है। अब एजेस के बीच ही देखो, इधर डिफरेंस 5 का, इधर डिफरेंस 4 का है। हमें रेशो के बीच का डिफरेंस को सेम करना होता है। कैसे होता है, निचले वाले रेशो के डिफरेंस है 9 - 7 कितना हुआ 2, उससे ऊपर मल्टीप्लाई करो, 4 - 3 1, यानी ऊपर वाले रेशो के डिफरेंस से नीचे करो। अगर रेशो के बीच का डिफरेंस सेम ना हो तो सेम किया जाता है। और वो सेम कैसे किया जाता है, निचले वाले रेशो के डिफरेंस से ऊपर वाले रेशो में मल्टीप्लाई, और ऊपर वाले रेशो के डिफरेंस से नीचे वाले रेशो में मल्टीप्लाई। अब देखो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, इसके साथ ही चलना है अब आगे ना, 9 एकम 9, 7 एकम 7। तो 8 से 9 भी 1 का गैप, 6 से 7 भी 1 का गैप। तो क्वेश्चन अब क्लियर हो गया, क्योंकि गैप जो है वो सेम हो गया। इधर जो गैप है वो 4 का है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो 1 का गैप है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 4 का गैप है। बोल रहा है कि कितने समय पहले, है ना, यानी कितने समय पहले ये गैप 5 और 3 था। तो देखो 5 से 8 3 का गैप, 3 से 6 भी 3 का गैप, 1 की वैल्यू 4 के बराबर, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 चौके 12 के बराबर, यानी 12 साल पहले ये रेशो जो था वो 5 और 3 था, ठीक है। आइए अब एक ये वाला सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, और एक 20वां सवाल ये वाला होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो आपने दोनों सवाल जो है वो करने हैं, और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर आपने बताना है।